जन्म लेकर के आ रखा है। इसलिए ऐसा काम करें, भगवान का भजन करें ताकि सारे दोष खत्म हो जाएं। इन सब दोषों की एक दवा है, आप आजमा करके देख लो। जो भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है, घर में जाप करके देख लो, आपके घर के सारे दोष खत्म। हम स्वयं उसके, हमारी माता बहुत बीमार रहती थी पहले, देवताओं का बड़ा चक्कर, रोज गद्दियां ही लगती थी, रोज देव डांगर। और जब हम हरिद्वार गए तो हमारे गुरुजी ने कहा हमसे, हमने गुरुजी से कहा तो गुरुजी ने हमको एक ठाकुर जी दिए, और वो ठाकुर जी हमने माता जी को दिए। जब से ठाकुर जी की माँ ने सेवा करी, तब से देवताओं के नाम से एक कांटा भी नहीं चुभा है महाराज, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। बस हम लोग करते कुछ नहीं, जगह जगह जाना, कब भैं ज्योतिष वाला थे, कब भैं, तो वो भटकने में ही जीवन चला जाता है। स्वयं करो, पूजा भी करनी है तो स्वयं कर लो, जब करना है स्वयं कर लो, फिर देखो फल। तो ध्रुव जी से आज्ञा मां से लेकर के गए हैं। मरीचि कहते हैं इनको, अनाराधित गोविंदैर नरः स्थान नृपात्मज। हे नृपात्मज, हे ध्रुव, अनाराधितो गोविंदै, आप गोविंद की आराधना करो, भगवान विष्णु की आराधना करो। सब ऋषियों ने कहा हाँ हाँ हम भी सम्मत हैं। अब ध्रुव जी ने कहा महाराज करूंगा तो करूंगा, पर विधि क्या है? तो सब ऋषियों ने यहाँ इनको द्वादशाक्षर मंत्र दिया है। हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधाना अव्यक्त रूपिणे। जो हिरण्यगर्भ हैं, ब्रह्मा के भी जो पिता हैं, ऐसे भगवान की आप आराधना करो और इस मंत्र का जप करो। क्या है मंत्र? ओम, आप लोग भी बोल लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यही मंत्र दिया। अब मंत्र की विशेषता क्या है? ये गुरुमुखी होना चाहिए। पहली बात, क्यों होना चाहिए? जैसे परंपरागत कोई सिद्धियां चलती हैं, ऐसे ही मंत्रों की भी विशेषता है। हाँ, आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने सब मंत्रों को कील दिया, क्योंकि कलिकाल में जानते थे लोभी होंगे सब, ब्राह्मण भी लोभी हो जाएंगे, जजमान भी मंत्रों का दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए जब तक इनका न्यास नहीं होता है मंत्र का, जब तक मंत्र का न्यास न हो, मंत्र के ऋषि का मालूम ना हो, देवता का मालूम ना हो, और उत्कीलन जब तक मंत्र का ना किया जाए, मंत्र फल नहीं देता है। इसलिए गुरु बनाना जरूरी है, जो गुरु ये बताते हैं कि इस मंत्र को कैसे प्रयोग करना है। अब जैसे हमारे गुरुजनों ने आजीवन किसी चीज को कर रखा है, तो हमको वो बहुत कम समय में, कम शब्दों में बता देंगे। अब हम उसी चीज को करेंगे तो कई जन्म लग जाएंगे। इसलिए गुरु दीक्षा ली जाती है। और यदि किसी के गुरु ना हो तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान तो सबके गुरु हैं, उनको अपना गुरु मान लें। तो आजकल मंत्रों के कीर्तन होते हैं, हम कई कथाओं में भी देखते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा। मंत्र का कभी कीर्तन नहीं होता है, केवल एक मंत्र का कीर्तन होता है। वो मंत्र है षोडशाक्षर मंत्र, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। एक मंत्र का केवल, बाकी सब मंत्रों का जाप होता है। और जाप कैसे? बोले गुह्यात गुह्य गोपीतम, अति गोपनीय तरीके से जब। आजकल तो हम कई जगह कथाओं में भी देखते हैं, माताएं भी, वो भाई लोग भी माला कथा में भी बैठे हैं और गौमुखी में उंगली डाल के लगे। ये दिखाने की वस्तु नहीं है। धन, भोजन, भजन और नारी, ये सब पर्दे के अधिकारी। भोजन कभी खुले में नहीं करना चाहिए, पर्दे में करना चाहिए। भजन, जप, तप, ये सब एकांत में करना चाहिए। नारी यानी कि ग्रस्त जीवन, ये आजकल तो हम देखते हैं वो
टूरिस्ट हैं, यहाँ भी अब हो गया है वो कोली ढेक में हैं, लोग दिखाते हैं। वो आजकल क्या चल रहा है वो फोन में, इंस्टाग्राम स्टोरी रील, हाँ जो भी है रील बना, ये देखो हमारी पत्नी और हम हैं। ये प्रदर्शन के व्यवस्था नहीं है ग्रस्त, ये पर्दे के अधिकारी हैं। भोजन भजन और नारी, हाँ ये सब पर्दे के, ये इनमें थोड़ा व्यवस्थाएं नहीं रख रहे हैं, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। आजकल तो आदमी नंग धड़ंग रहने को कहता है फैशन है, और हम कहते हैं यदि आप लोग नंगा रहना फैशन मानते हो तो फिर हमारे यहाँ गाय भैंस से अच्छा फैशन कोई करता ही नहीं, जो कपड़े ही नहीं पहनते। गाय भैंस देखो, उनसे अच्छा फैशनेबल कौन है, कपड़े ही नहीं पहनते। मनुष्य विवेकी है, इसलिए इसको अपनी आबरू को संभाल के रखना चाहिए, इस काया को ढक के रखना चाहिए। तो नमो भगवते वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वरूपिणे, इस मंत्र का इन्होंने जप किया, और जप करने का भी नियम लिया। गए कहां हैं? मधु संज्ञम महापुण्यम जगाम यमुना तटम, यमुना जी के तट पर एक मधुवन नाम का जंगल है, उस मधुवन में जाकर के यत्र वे देवस्य सानिध्यम हरिमेधसः, और जहां मधुवन में हमारे प्रभु का नित्य सानिध्य है, वहां भजन किया प्रारंभ। और भजन कैसे किया ये भागवत में बताया है। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः, ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही आसन लगाया और सीधे वहां भगवान से तार जोड़ लिया। आजकल ये क्या, ये ब्यासी और ये क्या क्या पंथ चल गए, यहाँ भी एक दो हमें दिखने लग गए, और ये राधा स्वामी, ये सब फूहड़पन है, ये कुछ नहीं, ये धन के सिर्फ इनका मनी बाजार चलता है। अरे भाई, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ऋषिमुनि हमारे हुए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अंतिम स्टेज है समाधि। अभी यम नियम हमको आता नहीं, हम कैसे उस परमात्मा से साक्षात्कार कर लेंगे। यहां देखिए कैसे भजन का नियम लिया। तिरात्रांते तिरात्रांते, एक महीने का नियम लिया। पहले महीने में 3 दिन में एक बार भोजन लेते हैं, क्या फलाहार लेते हैं। और दूसरा महीना लगा द्वितीयम च तथा मासे षष्ठे षष्ठर्भको दिने, पहले महीने में 3 महीने में एक बार फलाहार करते, 3 दिन में एक बार। दूसरे महीने में षष्ठे षष्ठर्भको दिने, 6 दिन में एक बार क्या, तृणपर्णादि भी, पत्ते और घास इसको खाते हैं, पत्ते घास को खाते हैं। तीसरा महीना लगा तो अम्ब भक्ष, अम्ब यमुना जी का जलपान कर रहे हैं। चतुर्थ वही मासे, चतुर्थ महीने में केवल जल पीते हैं। और 5वां महीना लगा तो ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि अपनी इन श्वासों को नारायण की श्वास में मिला दिया, और सब देवता लोग विचलित हो गए, देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने छल करके प्रपंच करके इनकी माँ सुनीति का रूप बना करके मायावी वहां पहुंचे। वो माँ रो रही है जो मायावी माँ है, अरे बेटा ध्रुव तू कहाँ भजन में लगा है, देख मैं तेरे लिए रो रही हूं, इतनी छोटी उम्र में तू भजन कर रहा है। पर इनकी वृत्ति भगवान से हटी नहीं, देवता घबरा गए। अंत में देवता देव देव जगन्नाथ परेशा पुरुषोत्तमम, ये सब देवता लोग भगवान की शरण में गए। हे भगवान, हमें श्वास लेने में परेशानी हो रही है, हमारे श्वास अवरुद्ध हो रहे हैं, हम क्या करें। तब भगवान नारायण ने ध्यान लगाया, कहा चिंता न करो,
निर्वृत्तयाम्यहम बालम तपस्या सक्त मानसम। मेरा ही एक बच्चा मुझ में अपने को लीन करने जा रहा है, इसलिए सबके प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। और भगवान नारायण ज्ञात्वा ध्रुव मुवाचेदम चतुर भुज वपुर हरि। भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके गरुणारूढ़ होकर के ध्रुव जी के सन्मुख खड़े हो गए। बोल नारायण भगवान की। ध्रुव जी ने जो झांकी अंदर भगवान की बना रखी थी, उस झांकी को भगवान ने हटा दिया और औत्तान पादे भद्रम ते तपसा परितोषितः। भगवान को देखा सन्मुख तो भगवान ने कहा, अरे उत्तानपाद के पुत्र, मैं तुमसे प्रसन्न हूं, तुष्टो हम, मैं तुम्हारी इस भक्ति से प्रसन्न हूं। वरदोह मनु प्राप्तो वरम वरय सुब्रतः। वर मांग लो, क्या वर चाहिए तुम्हें? प्रहलाद जी बोलना चाह रहे हैं कुछ, ध्रुव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पर इनकी वाणी मूक है, बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना। अब सोचने लगे, मैंने गुरुजनों से ये तो पता कर लिया कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, पर ये तो भूल ही गया कि जब मिलेंगे तो बोलूंगा क्या। और भगवान इस बात को समझ गए, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, वो अंदर हमारे क्या चल रहा है वो भगवान जान लेते हैं। भगवान ने जान लिया, किम बदाम स्तुतावश्य, ये स्तुति करना चाहता है। इसलिए भगवान ने अपने दिव्य शंख प्रांतेन गोविंदस तम स्पर्शम कृपांजलि। भगवान ने अपने हाथ से शंख को उठाया और स्पर्श बालम कृपया कपोले, उस बालक के कपोल से जैसे शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया। सब वेद इनके हृदय में उतर आए और हाथ जोड़ करके दिव्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ये बात है, जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, पर्वतों को लांघने लगता है। बोले महाराज, जिस पर भगवान कृपा करते हैं, मूकम करोति वाचालम, उसको वाचाल करते हैं, मतलब उसको चालाक बनाते हैं। बोले आपके हमारे जैसा चालाक नहीं बनाते हैं जो सबको ठग के खाए। तो बोले वाचाया अलंकरोति वाचालम, उसकी वाणी को अलंकृत कर देते हैं, उसकी वाणी को सुसज्जित कर देते हैं, उसकी वाणी की शोभा को बढ़ा देते हैं। तो दिव्य ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। आइए आप और हम भी इन श्लोकों के माध्यम से स्तुति करें। 42 श्लोकों में स्तुति की है, आप और हम कुछ श्लोकों में स्तुति करें। भूमिरापो नलो वायुः खंमनो बुद्धिरेव च भूतादिरादि प्रकृतिर यस्य रूपम नतोऽस्मि तम्। हे प्रभु, भूमि रापो नलो वायु, ये पृथ्वी आकाश वायु आपसे पृथक नहीं है, आपका ही स्वरूप है। ये जो पंच तत्व की रचना है, ये आपकी ही रचना तो है, ये कह रहे हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन समीरा, रचित
ये जितना भी तन्मात्राएं हैं, शब्द रूप रस स्पर्श गंध, ये जो इंद्रियां हैं, ये सब आपकी रचना है। आप जब इतने सुंदर हैं तो यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, आपने ही तो मेरी वाणी को जगाया है। यो अंतः, मेरे अंदर प्रविष्ट होकर के आपने ही तो मुझे बोलने योग्य बनाया। प्रेम से बोलो। आपकी और हमारी मजाल है महाराज, हम इन कानों से सुन सकें। बोलो हैं? वो सुनवा रहे हैं तब आप और हम सुन रहे हैं, वो बुलवा रहे हैं तब ये प्रकाश बोल रहा है। नहीं, अगर वो बुलवाना बंद कर दें तो ये वाणी बंद हो जाए। खापड़ तड़ी रोल सब बोलते शास्त्री कर ली जाओ और ते सुनहुने अंगूठे अंगूठ सब निकाल ली, ते जो गौ में तेल धाक टंगरा ते ही संग जंदी हैं। हाँ, जब तक उनकी कृपा है तब तक ये शरीर चल रहा है। हे प्रभु, तो आप ही तो इसको चला रहे हैं, मुझे चला रहे हैं, मुझे योग्य बनाया है। अब जिसने हमको योग्य बनाया है उसकी हम क्या स्तुति करें, क्या उसको बोलें। पर फिर भी सर्वतन सर्वभूतेश सर्वसत्व समुद्भव, प्रभु आपकी भगवत्ता को मैंने देख लिया। सब भूतों में आत्मा के रूप में आप ही स्थित हैं। चराचर जगत में कोई भी आपसे परे नहीं है। ममैवांसो जीवलोके जीवलोक सनातन, भगवान भी स्वयं कह रहे हैं गीता में, ममैवांसो जीवलोके, ये सब जीवलोक मेरा ही अंश तो है। तो यहां ध्रुव जी कह रहे हैं कि प्रभु सर्वात्मन, आप सब आत्माओं के रूप में सब में विराजमान हैं। प्रेम से बोलो। अब भगवान है तो सब में, पर दिखते कहीं नहीं। समझना, उदाहरण से समझो। एक चेला था, वो भी गुरुजी ऐसे ही कथा कर रहे थे, तो उनने कहा भगवान सर्व आत्मा है, सब जगह हैं। तो चेलाल का गुरुजी भगवान सब में रूना ने, गुरुजी का हाँ अच्छा, गुरु भैंसा में सब में, हाथी में भी मिले, बाघ में सब। अच्छा, जब सब में जब भगवान छन तो फिर मत खामो खा डर छ। तो यू गुरुजी थे। अब कुछ अलर पड़ रो, ये चौड़ी बाट में अलर पड़ रो ने, भल पगली रो, भल पगली रो। अब सब भाजनियान लुकनियान। अब ये चेलाल को गुरुजी लान ले कह रहा सब में भगवान रू, उसमें क्या डरूं ते भल देख वीर भी मिले भगवान छन। अब वो जानी रो सब कुनियान भैया ता जन गे ता भल पगली रो, पर वो जानी रो तो भालुल खूब धतोड़ छवी। बड़ मुश्किल है बजबेर पुनेठा जी के हॉस्पिटल में। अब गुरुजी के पद चल छो, गुरुजी ले ज्ञान में गुरुजी को चेला धपोड़िया भालो जरा देखियो। गुरुजी ज्ञान तो गुरुजी जनी को ना तुम मुख जन दिखाया, तुम्हार चक्कर में मैं धपोड़ी कहूं सब को भौकी। अरे यहाँ भाल पगली रो, तुम उनको भाल में भगवान हो, भी भगवान मेरी इजदास कर दे। अच्छा, गुरुजील को जब तो का भालू धतोड़ छे भी है पाली कोई मिल सकी ना तो को महाराज मिल्यान तो कज्जो चौड़ी बाव सब कुनौज की भल पगली रहो, भल पगली रहो। गुरुजील को मूर्ख कहीं। अरे तुए का भाल में भगवान देखी आन, जिन लोग तुए थे कुनौज भल पगली रहो उन्हों में तुए भगवान ना देखी ने, तबे तेरी सुदास है। तो जिन लोग कुनियान उन्हों मिले भगवान छे, जिन कुनियान भल पगली रहो उले भगवान है कुनियान। तो अगर हमको कोई दिशा निर्देश कर रहे हैं तो ये कोई किसी को दिशा निर्देशन नहीं कर रहा है, सबको परमात्मा ही दे रहे हैं। और जो परमात्मा हमको प्रदान कर रहे हैं, चाहे शब्द हो चाहे पदार्थ हो, उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। तो ये कहते हैं यो मे मनोरथो नाथ सफलः सत्वया कृतः ततश्च तप्तं सफलं
यद दृष्टोसि जगतपते, हे जगतपते यो मे मनोरथ। आप मेरे मनोरथ को जानते हैं कि मेरे मन में है क्या। अब आपसे कुछ कहना नहीं है, भगवान ने बोला फिर भी मांग ले कुछ, बोले नहीं, आप मन की जानते हो। तो भगवन भूत भवे ये सर्वस्यास्ते भवान हृदय ही, आप हृदय की जानते हैं, भवान हृदय ही। तो भगवान ने कहा देख मैं तो यही देख रहा हूं, तू पद पाने के लिए आया था, अमोघ पद पाने के लिए आया था। अब 36,000 वर्ष तक तू राज्य का उपभोग कर, और 36,000 बाद मैं तुझे एक लोक देता हूं, उस लोक का नाम है ध्रुव लोक। सूर्य चंद्र शुक्र बुध बृहस्पति मंगल इन सब ग्रहों से ऊपर है कौन? ध्रुव ग्रह। उस ध्रुव मंडल में आप निवास करो। आज भी सुबह के टाइम पे हमको कभी कभी ध्रुव तारा दिखता है कि नहीं? हाँ, सब लोग पुनः देखो ध्रुव तार देखी नो ठुल ठुल है, तो ध्रुव तारा आज भी हमको दिखता है। तो भजन के नाम के प्रताप से आज ध्रुव जी ने पद पा लिया। आप और हम भी सुंदर, ध्रुव जी ने जो सुंदर स्तुतियां करी हैं, भजन के माध्यम से स्तुति गान करें। और सुनो, प्रेम से बोलो। अभी 2-3 दिन तक ना ये भक्तों की कथाएं हैं, वंशों की कथाएं हैं, और यहाँ भागवत में चौथे दिन भगवान आ जाते हैं, विष्णु पुराण में 5वें दिन आएंगे, अवतार होगा भगवान का। फिर देखो, फिर आनंद ही आनंद है। अभी हम भजन कम इसलिए सुना रहे हैं, भजन तो आप सुनते ही रहते हो आजकल, क्योंकि हमारे भैया लोग लास्ट में भी सुनाएंगे, रात को भी सुनाएंगे आपको, शाम के समय 1-2 घंटे। तो सुंदर आप स्तुति ध्रुव जी ने जो करी है, ध्रुव संग लांग जपेउ हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाहु। जैसे ध्रुव जी ने एक अचल ठाह स्थान पर पा लिया, आप और हम भी पा सकते हैं। इस कथा का एक ही उद्देश्य है, प्रेम से बोलो। कोई बात नहीं, सुनो ध्यान से। ध्रुव की तरह आप और हमको भी भगवान का भजन करना है। उम्र नहीं देखनी, हाँ कि बुढ़ापे में भजन करेंगे, इस भरोसे मत रहना बुढ़ापे में तो हड्डियां आपका भजन करेंगे। ना बुढ़ी ना काल का घुण दर्द का, कमर दर्द का, फार दर्द। तो भजन जवानी में ही होता है, युवावस्था में ही। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भाग